जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है फास्फाजीन। फास्फाजीन्स क्या होते हैं? साइक्लिक या लीनियर दोनों हो सकते हैं। ये पॉलीमर्स का नाम है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमर। इट में बी साइक्लिक और लीनियर, यानी कि इनका स्ट्रक्चर देखें तो वो साइक्लिक भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। और इनके अंदर जो रिपीटिंग यूनिट होता है हमारे पास बच्चों, वो होता है नाइट्रोजन फास्फोरस डबल बॉन्ड, और फास्फोरस जो है वो आगे 3 बॉन्ड बना के जुड़ा होता है, ठीक है। और इधर से नाइट्रोजन किसी और यूनिट के साथ, यानी ये वाला इसके अंदर रिपीटिंग यूनिट है। इस तरह के यूनिट्स जो हैं वो रिपीट होते हैं इस पॉलीमर के अंदर। पॉलीमर्स क्या होता है जी? मोनोमर, छोटे छोटे यूनिट्स मिलके एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम पॉलीमर का नाम देते हैं। यानी ये एक यूनिट है, इस तरह के जो है ना वो काफ़ी नंबर ऑफ़ यूनिट्स जुड़ेंगे तो पॉलीमर की फार्मेशन होगी। फास्फाजीन बच्चों नाम से ज़ाहिर है, यानी ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर फास्फोरस आ रहा होगा। यानी कि देखिए इसमें आप देख सकते हैं इसमें फास्फोरस आ रहा है, तो दैट इज़ वाई दिस इज फास्फाजीन पॉलीमर, ठीक है। इसमें अल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ फास्फोरस नाइट्रोजन एटम्स जो है ना वो आपस में जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसमें पढ़ेंगे यानी फास्फाजीन की एग्जांपल के तौर पे हम जो डिस्कस करेंगे वो है डाइक्लोरोफास्फाजीन। जी स्टूडेंट्स, तो डाइक्लोरोफास्फाजीन का पॉलीमर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इसकी। तो सबसे पहले बच्चों इसमें होता क्या है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एक सॉलिड कंपाउंड होता है, और इसकी तरह इसके साथ हम अमोनियम क्लोराइड एक साल्ट है उसके साथ रिएक्शन इसका करवाते हैं। तो PCl5 और अमोनियम क्लोराइड जो हैं वो रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और एक सीरीज़ यानी कि लार्ज नंबर ऑफ साइक्लिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फार्मेशन होगी। तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा बेटा उसका जो फाइनल फार्मूला हमारे पास होगा यानी कि NPCl2, और ये हम बाहर इसके n लगा देते हैं, यानी इस तरह के n नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपस में जुड़े होंगे। n क्या हो सकता है? n की वैल्यू 3, 4, 5, 6 सो ऑन, कोई भी इस तरह से हो सकती है, ठीक है। तो ये तो मैंने जनरल बात कर ली। अगर इसका हम प्रॉपरली रिएक्शन लिखें तो PCl5 प्लस NH4Cl 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर हो तो, और यहाँ से बेटा HCl माइनस करेंगे हम लोग, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl की फॉर्म में निकल जाते हैं, ठीक है। तो HCl जब निकलेगा यहाँ से तो बाकी बेटा जो जहाँ पे चीज़ें बचेगी उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। आप बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा सकते हैं, क्योंकि जो एक्चुअली होता ये है कि बेटा कि ये इससे तो हमें एक यूनिट मिलेगा ना NPCl2 का। NPCl2 का हमें एक यूनिट मिलेगा, लेकिन हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं? हमने तो लार्ज नंबर ऑफ़ यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है। हाँ जी, तो HCl को यहाँ से निकालें। एक HCl जब निकलेगा बेटा तो हमारे पास एक NPCl2 यूनिट्स की फार्मेशन होगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इसको लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बनाने के लिए, यानी n की वैल्यू अगर हम 3 रखें, यानी मिनिमम 3 वैल्यू बेटा n की होती है, तो n को अगर हम 3 रखें तो आपको क्या करना पड़ेगा? NPCl2 जो टाइप जो है ना कंपाउंड्स हैं वो 3 बनेंगे, ठीक है, और स्ट्रक्चर साइक्लिक बनेगा। अब आपने करना क्या है, इसको ड्रॉ करने का तरीका सीख लें। यहाँ पे मैं 3 लगा रहा हूँ इस साइड पे, और इसके साथ भी बेटा हम 3 लगा रहे हैं ताकि 3 नाइट्रोजन भी हमें ऑब्टेन हो जाए, ठीक है। और यहाँ से आप देखें ज़रा गौर से कि हम फास्फोरस को 3 जगहों पे लिख लेते हैं, 3 कोनों के ऊपर। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका बता रहा हूँ, यानी 3 यूनिट आपस में जुड़े होंगे, साइकिल बनाएंगे वो, ठीक है, हेक्सागोन की फॉर्म में। तो एक फास्फोरस यहाँ पे लगाना है आपने, एक इस जगह पे, और एक बिल्कुल इसके सामने इस जगह पे, ठीक है। 3 आपने P लगा देने। अब एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन इसके सामने वही, ठीक है, और एक P के सामने, यानी यहाँ पे आप लगा देंगे तो आप देख सकते हैं 6 कोने, जैसे बेंजीन का रिंग होता है उस तरह का एक कंपाउंड आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर जैसा, यानी कि वो कंपाउंड तो खैर नहीं है, स्ट्रक्चर जैसा होता है। तो P के साथ देखो कितने यहाँ पे क्लोरीन है, एक यानी बेसिक यूनिट कितना है, हर P के साथ बेटा 2 क्लोरीन यहाँ पे अटैच होते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो फास्फोरस है आपको पता है 5 बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड आपने पूरे करने हैं। एक इधर नाइट्रोजन का हो जाएगा और इधर ये नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होगा। लेकिन नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये बात आपने याद रखनी है। फास्फोरस 3 भी बनाता है बट 5 भी बनाता है, मैक्सिमम जगहों पे 5 भी बनाता है फास्फोरस। बट नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाता है बच्चों? 3 बॉन्ड बना रहा होता है। 2 तो इसके हो गए नाइट्रोजन के, एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह इस P के साथ भी कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन,
ठीक है। और इस पी का आगे 3 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 काम में बेटा डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर पी के साथ कितने क्लोरीन है 2 आपने लगा देने, और पी का यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ है डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक हेक्साक्लोरोसाइक्लोट्राईफास्फाजीन बना, ट्राईफास्फाजीन, दिस इज द ट्राईफास्फाजीन, ठीक है। हेक्साक्लोरो का मतलब है 6 क्लोरीन यहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा, ऊपर मैंने हेडिंग में लिखा था डाइक्लोरोफास्फाजीन, ठीक है। ये देखो डाइक्लोरो, इधर 2 क्लोरीन, फास्फोरस के साथ 2 क्लोरीन है तो इसको डाइक्लोरो हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हेक्साक्लोरो क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन जो है ना वो 6 हैं, तो हेक्साक्लोरो इसका नाम क्या होगा, हेक्साक्लोरो स्टूडेंट। तो आपके सामने जो नाम लिखा जाए दैट इज़ द हेक्साक्लोरो, साइक्लो मतलब साइक्लो स्ट्रक्चर, ट्राई का मतलब है 3, यानी फास्फोरस 3 आ रहे हैं, 1 2 3, तो ट्राईक्लोरोफास्फाजीन इसका नाम हो गया, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो है ना वो ये तो हमारे पास बना हेक्सा, इसका बना यानी ट्राइमर, यानी इसको ट्राइमर भी बोलते हैं। ट्राइमर मतलब 3 यूनिट इसमें जुड़े हैं, NPCl2 के 3 यूनिट, NPCl2 1, NPCl2 2, NPCl2 3, तो इसको ट्राइमर भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब टेट्रामर जब बनेगा तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा ना वो कुछ इस तरह से होगा, यानी अगर टेट्रामर बनाएं तो टेट्रामर प्लस टेट्रामर बेटा कैसे बनेगा हमारे पास, आप देखें ज़रा गौर से। टेट्रामर का तरीका ये होता है कि आपने 4 पी लगा देने 4 कोनों के ऊपर, यानी 1 पी यहाँ पे बेटा लग गया, एक इसके सामने यहाँ पे, इस तरह एक इधर, और एक इस तरह इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो 4 पी मैंने लगा दिए। अब हर पी के साथ कितने क्लोरीन है, 2, 1 2 1 2 1 2 1 और 2, ठीक है। इस तरह साइड कॉलोनी साइडों पे रखने आप लोगों ने। अब तो PNP, अच्छा देखो अब नाइट्रोजन कहाँ लगाना है, 1 2 3 4, यानी एक नाइट्रोजन बेटा यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, यानी नाइट्रोजन सेंटर पे आ रहा है, ये 2 पी को जोड़ रहा होगा, ठीक है। इसका ये तरीका है, यानी टेट्रामर हम ड्रॉ कर रहे हैं, यानी 4 यूनिट भी तो मिल सकते हैं ना, 4 यूनिट मिलेंगे तो टेट्रामर बनेगा, टेट्रामर। तो आपने यहाँ 3 PCl लेने हैं, 4 PCl लेंगे आप लोग, और 4 ही आप लोग अमोनियम क्लोराइड लेंगे, ताकि 4 नाइट्रोजन मिले हमें और 4 ही हमें पी ऑब्टेन हो, तो ठीक है। तो ये तो ट्राइमर ऐसे बनता था, टेट्रामर बेटा इस तरह से बनता है हमारे पास, ठीक है। अब बॉन्डिंग पूरी कर लें। फास्फोरस आपको पता है कितने बॉन्ड बना सकता है जी, फास्फोरस 5 बॉन्ड, 2 उसके बने हुए हैं, इधर डबल कर दें, इधर आप सिंगल कर दें, पूरे हो गए, ठीक है। इस तरह इस फास्फोरस के कितने बॉन्ड हैं, 2 हैं जी, ठीक है ना। तो डबल इधर कर दें, इधर आप सिंगल लगा दें, क्योंकि नाइट्रोजन के तो 4 पूरे करने ना, इधर आप सिंगल नहीं लगा सकते, इधर आपने 2 बॉन्ड लगाने ताकि N के भाई 3 बॉन्ड पूरे हो जाएं। इस तरह इस पी के इधर लगा दें आप बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह भी इस पी के 2 बॉन्ड ये हैं, एक इधर आ गया, 2 इधर आ गए, इस तरह इस पी के कितने 4 हो गए, एक रह गया, एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास टेट्रामर की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है बच्चों। तो एक पॉलीमर बना हमारे पास जिसे हम टेट्रामर बोलते हैं। तो ये कंपाउंड बेटा जो बना हमारे पास हेक्साक्लोरोट्राईफास्फाजीन, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी इसकी अगर आप फिजिकल स्टेट देखें तो ये वाइट कलर का वाइट क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड होता है बेटा। और ये सॉल्युबिलिटी चेक करें तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यानी जो मोस्टली इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, उनमें ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको हीट करें, इसी पॉलीमर को जो आपने बनाया, या ये वाला जो हेक्साक्लोरो ट्राईफास्फाजीन बेटा आपने बनाया है, इसको अगर आप हीट करें 230 से लेके यानी 230 से लेके 330 डिग्री तक अगर इसको आप हीट करें एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर, इवैक्यूएटेड का मतलब उसमें एयर वगैरह नहीं होगी, ग्लास की ट्यूब होगी, या रिएक्टर भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है, यानी वो बर्तन या कंटेनर जिसमें रिएक्शन हो रहा होता है, अगर उसमें आप टेम्परेचर इतना कर दें और इसको हीट करें इतने टेम्परेचर तक, तो ये जो कंपाउंड बच्चों है ये पॉलीमराइज हो जाता है फर्दर, ठीक है। पॉलीमराइज होके ये कन्वर्ट होता है जी ट्रांसपेरेंट रबर टाइप, यानी कि रबरी पॉलीमर बनता है, ठीक है, जिसे पॉली डाइक्लोरोफास्फीन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, यानी ये जो कंपाउंड है ये फर्दर कन्वर्ट किस में हो जाता है, अगर आप इतनी कंडीशन दे दें तो ट्रांसपेरेंट रबर बनती है, जिसका नाम है पॉली, जो मैंने हेडिंग के अंदर भी लिखा था टॉपिक है, पॉली डाइक्लोरोफास्फाजीन। ये तो हेक्साक्लोरो था ना, पॉलीक्लोरो भी तो आप बना सकते हैं ना, पॉली डाइक्लोरो, यानी कि ये तो हेक्सा डाइक्लोरो है ना, हेक्सा डाइक्लोरो, सॉरी हेक्साक्लोरो इसको बोलें,
ठीक है। तो अगर आप पॉली डाइक्लोरोफॉस्फेजिन बना सकते हैं, अगर आप लोग क्या करें, इसके जो है ना, इसको आप 230 से 330 तक अगर आप इसको हीट करते हैं, ठीक है। इसको अब इनऑर्गेनिक रबर भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं जी? इनऑर्गेनिक रबर। इसका जो फेमस नाम है वो है इनऑर्गेनिक रबर। तो इस पॉलीमर में बेटा ये जो आपके सामने मैंने लिखा है पॉली डाइक्लोरोफॉस्फेजिन लिखा है, कहता है जी इसके अंदर जो है ना वो 15,000 या इससे भी ज़्यादा जो है ना वो रिपीटिंग यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है। रिपीटिंग यूनिट्स हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, इस तरह से। और जो ये वाला कंपाउंड बेटा आपका बना, यानी पॉली डाइक्लोरोफॉस्फेजिन बना रहे हैं हम लोग, ये किस तरह का कंपाउंड होता है? ये रबरी ही रहता है, यानी रबरी इसकी है ना अपीयरेंस रहती है लो टेम्परेचर्स के ऊपर भी। लेकिन ये तब हार्ड होगा अगर टेम्परेचर बहुत कम कर दें अगर आप, ठीक है ना। जैसे ग्लास का ट्रांजिशन टेम्परेचर की तरफ आप ले जाएं, यानी -363 डिग्री तक ले जाएं टेम्परेचर आप, तो यहाँ तक आके ये बच्चों कि अपनी रबरी अपीयरेंस को जो है ना वो ख़त्म कर लेता है, ठीक है। यानी ये हार्ड हो जाएगा, यानी लो टेम्परेचर के ऊपर सिंपल अगर लो टेम्परेचर रखें, माइनस में ज़्यादा ना करें, तो लो टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा, ये रबरी ही रहेगा। लो टेम्परेचर के ऊपर, लो टी के ऊपर बेटा ये रबरी ही रहता है। लेकिन अगर आप -63 डिग्री टेम्परेचर अगर आप ले जाएँ तो ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। यानी इतने टेम्परेचर पर रबर की बजाय ये हार्ड हो जाता है, ये वाला कंपाउंड जो कि पॉली डाइक्लोरोफॉस्फेजिन है, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके ये तो था बेटा सारी की सारी एक्सप्लेनेशन हमारे पास फास्फाजिन पॉलीमर्स की। तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है जी पॉली सल्फ़र नाइट्राइड, यानी पॉलीथायाजल हम पढ़ेंगे, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉलीमर है वो है पॉलीथायाजल, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली पॉली सल्फ़र नाइट्राइड, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है वो हमने देखना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इस पॉलीमर को बनाने के लिए हमें एक कंपाउंड चाहिए जिसका नाम है टेट्रा सल्फ़र टेट्रानाइट्राइड। टेट्रा सल्फ़र टेट्रानाइट्राइड, ठीक है। ये वाला हमें एक पॉलीमर चाहिए, ये वाला कंपाउंड चाहिए सॉरी, ताकि हम ये पॉलीथायाजल एक पॉलीमर तैयार कर सकें, ठीक है। टेट्रा सल्फ़र टेट्रानाइट्राइड को तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लेंगे अमोनिया, NH3 इसका फार्मूला है अमोनिया का, ठीक है। और सल्फ़र डाइक्लोराइड का सोल्यूशन होता है, उसमें से अमोनिया गैस हम पास आउट करवाते हैं। तो सॉल्वेंट हम कौन सा ले रहे हैं जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा होगा, वो बेंजीन होता है, ठीक है। साथ में बेंजीन हम ले रहे हैं। और टेम्परेचर की वैल्यू स्टूडेंट्स आपने रखनी है 20 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। जब ये दोनों आप रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास टेट्रा सल्फ़र टेट्रानाइट्राइड वाला कंपाउंड बनेगा, यानी S4N4, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। सारी बात ये बैलेंस अगर नहीं है तो इधर आपको 4 लगाना पड़ेगा, और नाइट्रोजन भी यहाँ आपको NH4 भी 4 लेने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि ये सल्फ़र हमें और नाइट्रोजन हमें 4 पूरे मिल जाएँ, ठीक है। तो अब खैर HCl जो है बैलेंस नहीं है, तो हर चीज़ को बैलेंस करना लाजमी नहीं। हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन चुका, अब HCl ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो कि S4N4 है वो तैयार हो चुका है। टेट्रा सल्फ़र टेट्रा मतलब 4 सल्फ़र है और 4 इसमें नाइट्रोजन है हमारे पास, ठीक है। एक साइक्लिक कंपाउंड है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें S4N4 का, तो एक ये साइक्लिक कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर बच्चों हम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन को लिख लेते हैं 4 प्लेसेस के ऊपर, ठीक है। 4 कोनों पे हम 4 नाइट्रोजन को लिख लेते हैं ऐसे 4 कॉर्नर्स के ऊपर, और सल्फ़र जो है इसके दरमियान में, यहाँ पे सल्फ़र, यहाँ पे सल्फ़र, यहाँ पे सल्फ़र और यहाँ पे सल्फ़र, इस तरह 4 सल्फ़र भी पूरे हो गए। अब नाइट्रोजन आपको पता है 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। 2 इस साइड पे सल्फ़र के हो गए, एक सिंगल बॉन्ड इधर सल्फ़र के साथ, ठीक हो गया ना। इस तरह ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना नाइट्रोजन के, यहाँ पे 2 बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे सिंगल, ठीक है, फिर बच्चों डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, यानी अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स आपने ड्रॉ करने हैं। तो अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू, ये स्टूडेंट हमारे पास वही कंपाउंड है जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है टेट्रा सल्फ़र टेट्रानाइट्राइड, यानी S4N4, ठीक है। S4N4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है जो आपके सामने मैंने ड्रॉ किया हुआ है।
अब टेम्परेचर अगर आप रखें 200 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखें स्टूडेंट्स आप, तो आपके पास S2N2 कंपाउंड बनेगा, यानी ये है साइक्लिक टेट्रामर, ये वाला कंपाउंड था साइक्लिक टेट्रामर। तो साइक्लिक टेट्रामर जो है ये साइक्लिक डाइमर में कैसे कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, इतने टेम्परेचर पे आप इसको हीट करेंगे जब, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से बनेगा SN, ठीक है, NS, इस तरह से। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये बॉन्ड लगा देने। ये साइक्लिक डाइमर बना हमारे पास, साइक्लिक डाइमर। डाइमर मतलब SN वाले दो कंपाउंड है, SN 2 बार आ रहा है तो साइक्लिक डाइमर बनेगा, ठीक है। अच्छा भाई, तो बच्चों इस रिएक्शन को हम डीपॉलीमराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। डीपॉलीमराइजेशन, डीपॉलीमराइजेशन यानी पॉलीमराइजेशन ख़त्म हो रही, कम होती जा रही है, तो डी का मतलब रिमूव होना, ख़त्म होना, कम होना, डीपॉलीमराइजेशन, इट्स ओके। तो आपके पास जो कंपाउंड स्टूडेंट बना है वो इतने टेम्परेचर पे बना है, जो कि आपने माइंड में रखना है, साइक्लिक डाइमर को आप जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको मज़ीद आगे ये जब बन जाता है 25 डिग्री टेम्परेचर कर दें अगर हम, तो हमारे पास SN जो है ना, यानी आप S डबल बॉन्ड N और आगे बॉन्डिंग चल रही है, इस तरह अगर आप लगा के यहाँ पे N लगा दें तो ये भी तरीका ठीक होता है, ठीक है। यानी SN सल्फ़र नाइट्राइड के N क्या है का मतलब होता है यहाँ पे तादाद है, यानी वो 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक है। तो अगर इसको हम बोलते हैं बेसिकली पॉली सल्फ़र नाइट्राइड। पॉली सल्फ़र नाइट्राइड मतलब इसमें सल्फ़र भी आ रहा है, नाइट्रोजन भी आ रहा है। पॉली क्यों बोल रहे हैं बच्चों के, N का मतलब है कोई भी तादाद हो सकती है, कोई बड़ा नंबर होगा अगर N कोई बड़ा नंबर है 2 से 3 4 सो ऑन, तो हम इसको बोलेंगे पॉली सल्फ़र नाइट्राइड, पॉली सल्फ़र नाइट्राइड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे पॉलीमर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं बच्चों। ये पॉलीमर का अगर मास निकालना ना तो आप बेंजीन के सोल्यूशन में निकाल सकते हो। ऊपर लिखा हुआ है जी कि बेंजीन के सोल्यूशन के अंदर आप लोग जो है ना S4N4 का मॉलिक्यूलर मास भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा ट्रेस मोड में अल्कली भी ऐड करना होगा। अगर आप अल्कली थोड़ी सी ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास की डिटर्मिनेशन हो सकती है। तो लेकिन इसकी डिटेल में हमने अब नहीं जाना, हमारा जो रिक्वायर्ड चीज़ थी वो हमने पढ़ ली है। ओके, चलें जी, ये था जी पॉलीमर के बारे में आपका सारे का सारा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने पढ़े थे सिलिकॉन पॉलीमर, और इसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो डिस्कस किया था पॉलीमर वो हमारे पास था फास्फाजीन वाला पॉलीमर, ठीक है, यानी डाइक्लोरोफास्फाजीन वाला। फिर हमने अभी जो डिस्कस किया है दैट इज़ कॉल्ड पॉलीथायाजल वाला पॉलीमर। तो ये 3 किस्म के जो पॉलीमर हमने डिस्कस किए हैं, इनको आपने तैयार करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।